हेलो स्टूडेंट, मैं राधा मैम आपके लिए लिंगीय विभेद टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें हम लिंगीय विभेद क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लिंगीय विभेद जैसा कि हमारे दिमाग में आता है लड़का और लड़की से संबंधित भेद, यानी ये हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और ये वैशेषिक स्तर पे भी दिखाई देता है। यानी कि प्राचीन काल से ही यह हमारे समाज समुदाय में लिंग भेद होता है। स्त्री और पुरुष को हमेशा अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। स्त्री को हीन दृष्टि से देखा जाता है और पुरुष को उच्च दृष्टि से देखा जाता है। स्त्री को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, पुरुष को उच्च शिक्षा और उच्च पालन पोषण दिया जाता है, लेकिन स्त्री के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दोनों में भेदभाव किया जाता है। इसमें जागरूकता लाने के लिए इसको शिक्षा से जोड़ा गया है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही ऐसी सोच मिटाई जा सकती है और शिक्षक ही भावी पीढ़ी का निर्माण करता है, तो वो बालक और बालिकाओं में जागरूकता ला सकता है। इस वजह से इसको शिक्षा में रखा गया है ताकि शिक्षक आने वाली पीढ़ी की सोच बदल सके, उनमें जागरूकता ला सके। आइए हम देखते हैं किस तरह से इसको इसमें दिया गया है। मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष। प्रारंभिक अवस्था में स्त्री और पुरुष को बालक और बालिकाओं के नाम से जाना जाता है, लेकिन बालक और बालिकाओं की शारीरिक विभेद ही नहीं अपितु उनमें कुछ क्रियाकलाप और अभिवृत्तियाँ, रुचियों में भी भिन्नता पाई जाती है। हमारे समाज या व्याकरण आदियों में यह कहकर परिभाषित किया गया है कि जिसमें किसी स्त्री और पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार फिर से सुनिए। स्त्री और पुरुष का जिसमें बोध हो वह लिंग कहलाता है। यानी कि व्याकरण के अनुसार स्त्री पुरुष का बोध होना लिंग होता है। जैविकीय निर्धारण के अनुसार हम इस तरह से देखेंगे इसको गुण सूत्रों के अनुसार, यानी कि जब पुरुष का एक्स वाई गुणसूत्र और महिला का एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र और महिला का एक्स गुणसूत्र मिलता है तो बालिका का जन्म होता है। जब पुरुष का वाई गुणसूत्र और महिला का एक्स गुणसूत्र मिलता है तो बालक का जन्म होता है। इसमें किसी को भी दोष नहीं दे सकते। यह एक अनैच्छिक क्रिया है, यह ऐच्छिक क्रिया नहीं है। फिर भी हमारे समाज में स्त्रियों पे हमेशा से ही दोष लगाया जाता है कि लड़की को पैदा की है, बहुत लड़कियों को जन्म देते हैं। तो इस तरह से कुछ समाज और समुदाय में तो अभी भी लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, यानी कि लड़कियों की अभी भी स्थिति सही नहीं है। इसी वजह से अभी भी हमारे समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है। स्पष्ट यह होता है इससे कि जैविकीय संप्रत्यय है ये, यानी कि लिंग निर्धारण जैविक संप्रत्यय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस हेतु इसमें किसी पुरुष या स्त्री को दोष नहीं दे सकते। फिर भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, बालिकाओं को तुच्छ समझा जाता है। एक ही संस्कृति, एक ही जाति तथा आर्थिक परिस्थितियों और आयु में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में सामाजिक समूह में भिन्नताएं होती है। स्त्री और पुरुष के निर्धारण में जैविक तथा शारीरिक स्थितियों के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक बोधों को दृष्टिगत रखना चाहिए। यानी कि लिंग का निर्धारण करें तब उसमें जैविक और शारीरिक के अलावा सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब हम इसमें समझेंगे जेंडर और सेक्स में क्या अंतर होता है। आइए देखते हैं। जेंडर स्त्री व पुरुष की सामाजिक संरचना, यानी कि ये समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है जिसको बदलना संभव होता है। क्या होता है, जो समाज के द्वारा बनाई गई परंपरा है इसको बदलना संभव है। जबकि सेक्स स्त्री और पुरुष में शारीरिक फर्क है जो अनुवांशिक और जैविकीय निर्धारित होता है, जिससे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे कि स्त्री गर्भधारण करती है, बच्चों को जन्म देती है, स्तनपान करा सकती है, और जेंडर
जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है जिसमें भूमिकाएं, व्यवस्था, रीति रिवाज, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के फलस्वरूप पुरुषों की भूमिका और व्यवहार को तय किया जाता है। इसी आधार पे अलग अलग बिंदु तय किए जाते हैं और उसकी के आधार पर पुरुष और स्त्री का जेंडर निर्धारित होता है। आगे हम इसको और अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझेंगे। लिंग का अर्थ, यानी कि लिंग क्या होता है। लिंग शब्द अंग्रेजी शब्द जेंडर का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सामान्यतः लिंग शब्द प्रयोग पुरुष और स्त्रियों के गुणों के अनुकूल तथा उसके समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। यानी कि इसका मतलब है लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष और स्त्रियों के गुण, यानी कि उनके गुण स्वभाव के अनुकूल तथा समाज के द्वारा दिए गए जो उनके व्यवहार होते हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसको लिंग कहते हैं। इसमें एक परिभाषा समझेंगे हम। सामाजिक लिंग को स्त्री और पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों के व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि स्त्री और पुरुष के जो अलग अलग व्यवहार होते हैं उसके अनुसार लिंग को निर्धारित किया गया है। अब हम सेक्स को समझेंगे। क्या है सेक्स की परिभाषा? सेक्स एक जैविक अवधारणा है। ओकले ने अपनी पुस्तक सेक्स, जेंडर एवं सोसाइटी 1972 में परिभाषित करते हुए कहा है कि सेक्स का तात्पर्य पुरुषों अथवा स्त्रियों के जैविक विभाजन से संबंधित है। यानी कि पुरुषों और स्त्रियों के जैविकीय विभाजन से संबंधित होता है। संसार में स्त्री जीवितों को उनके जैविकीय आधार पर दो वर्गों में रखा गया, नर तथा मादा में बांटा गया है। यानी कि नर और मादा में दो अलग अलग रूपों में इसको बांटा गया है। ठीक है, ये लिंग और सेक्स में अंतर हो गया। अब हम आगे देखेंगे लिंगीय विभेद क्या होता है, यानी कि लिंगीय विभेद से क्या तात्पर्य है। लिंगीय विभेद से हमारा तात्पर्य बालक और बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता, यानी कि भेदभाव, लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है और जिसके कारण बालक तथा बालिकाओं के पालन पोषण में फर्क किया जाता है और बालकों की स्थिति अच्छी और बालिका की स्थिति निम्नतर होती जाती है, जिससे कि वो पिछड़ जाती है। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उसके लिंग को लेकर किया जाता है। हमारे समाज में प्राचीन अवधारणा चली आ रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से नरकों से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है। इसी वजह से हमेशा लड़कों को प्रधानता दी जाती है, लड़कियों को प्रधानता नहीं दी जाती है। लड़कियों की शिक्षा भी अलग रखी जाती है, लड़कों को बाहर भेज दिया जाता है, लड़कियों को घर में ही रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। और प्राचीन काल में तो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे समुदाय है जिनमें लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ है लोग, तो उनमें जागरूकता पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है और इसको शिक्षा के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं और शिक्षा के माध्यम से जागरूकता ला सकते हैं। इस प्रकार लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लिंगीय विभेद कहलाता है। तो इसके आगे हम देखेंगे लिंगीय विभेद के प्रकार, यानी कि लिंगीय विभेद के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले होता है जातिगत भेद। जातिगत भेद से हमारा यह पर्याय है कि प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय समाज में 4 वर्ण बटे हुए हैं, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय। इस तरह से 4 वर्ण बटे हुए हैं। इन 4 वर्णों को कर्म के आधार पर बांटा गया है। ब्राह्मणों को कर्मकांड, क्षत्रियों को रक्षा का, वैश्य व्यापार का काम करते हैं और शूद्र इनके सेवा का कार्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें ऊंच नीच की भावना पनपने लगी, जिसकी वजह से इनमें जातिगत भेद दिखाई देने लगा और
आधुनिक युग में ये अभी भी जड़े पकड़े हुए हैं, जिसमें जागरूकता लाने की बहुत ही आवश्यकता है और हम ये शिक्षा के द्वारा दूर कर सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा है प्रजातीय भेद। प्रजातीय मतलब यह होता है कि प्रजातीय यानी कि बड़े समुदाय से अर्थ है, यानी कि जाति इसकी एक इकाई है, यानी प्रजाति विशेष एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के आपसी भेदभाव करना, लिंग के आधार पर भेदभाव करना प्रजातीय विभेद कहलाता है। तो जो इस तरह से भेद होता है प्रजातीय विभेद, वो लिंग के आधार पर किया जाता है। गोरे काले का भेद, जैसे कि पीले रंग के लोग होते हैं, गोरे रंग के होते हैं, लाल रंग के भेद होते हैं। तो ये प्रजाति विशेष लोग होते हैं और इनमें आपसी जो भेद होता है वह प्रजातीय विभेद कहलाता है। अगला है लिंगीय विभेद। लिंगीय विभेद से आधार है, यानी कि लिंग के आधार पर किया जाने वाला लड़का और लड़की में जो भेद किया जाता है वह लिंगीय विभेद कहलाता है। आगे देखेंगे हम, अगला है भाषाई विभेद। भाषाई विभेद से हमारा तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष में बहुभाषी बोलियां बोली जाती है, यानी कि बहुभाषी देश है, इसमें बहुत सी बोलियां बोली जाती है, जिस वजह से आज भी हमारी हिंदी भाषा को मान्यता नहीं देते हैं। अभी भी वह राजभाषा के नाम से जानी जाती है। जैसे कि दक्षिण भारत के लोग आज भी हिंदी को मान्यता नहीं देते हैं, इसीलिए इसको आज भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो इस तरह से हमारे समाज में, हमारे भारत में बोली के आधार पर यानी कि भाषा के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो भाषाई विभेद कहलाता है। अगला है रंगगत भेद। रंगगत भेद से हमारा तात्पर्य है कि रंग के आधार पर, गोरे और काले के आधार पर जो भेद किया जाता है वह रंगगत भेद होता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे कि स्वतंत्रता से पूर्व गांधी जी जब अफ्रीका शिक्षा लेने के लिए गए थे, वहाँ इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था। तो गांधी जी ने रंग भेद नीति चलाई, यानी कि रंग भेद नीति आंदोलन चलाया, जिससे कि लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी अभी भी इसमें जागरूकता नहीं आई है। वर्तमान में अभी भी जब जून और मई के महीने में अमेरिका के अंदर बहुत ही रंग भेद नीति से संबंधित आंदोलन चला था, जो अभी भी जारी है। वहाँ श्वेत और अश्वेत लोगों में हिंसा हुई, झड़प हुई, जिसका बहुत ही दुखदायी परिणाम हुआ हो, जो आज भी जारी है। आगे हम देखेंगे सांस्कृतिक विभेद। सांस्कृतिक विभेद से हमारा तात्पर्य है कि हमारे भारतवर्ष में अनेक रीति रिवाज, परंपराएं, अलग अलग भांति के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति है, उनमें आपसी भेदभाव, यानी कि कोई भी अपने रीति रिवाज को छोड़ना नहीं चाहता है। शिक्षित होने के बावजूद भी अंधविश्वास, रूढ़िवादिता में जकड़ा हुआ है, तो उसको लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादी है, झाड़ फूक, छुआछूत आदि है, तो उनमें आपसी भेदभाव करना, तो ये क्या कहलाता है? सांस्कृतिक विभेद कहलाता है। अगला है आर्थिक विभेद। आर्थिक विभेद से हमारा यह तात्पर्य है कि आर्थिक यानी कि अर्थ से संबंधित विभेद, गरीब और अमीर का विभेद, यानी कि गरीब को उच्च वर्ग के लोग निम्न समझते हैं और खुद को उच्च वर्ग समझते हैं। वो निम्न वर्ग के लोगों के साथ किसी भी तरह का सामंजस्य या तालमेल नहीं बैठाना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो हेय दृष्टि से देखते हैं। तो उनको, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वो अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं, जिससे कि वो पिछड़ जाते हैं और दिन ब दिन गरीब स्थिति में रहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति पिछड़ती जाती है। इस तरह से आर्थिक विभेद भी दिखाई देता है। लास्ट हमारा टॉपिक है स्थानगत विभेद, यानी कि स्थान के आधार पर विभेद, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश का, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आपसी जो समुदाय के लोग या समाज के लोग रहते हैं, आपस में भेदभाव करना। जैसे कि हम कश्मीर का उदाहरण ले सकते हैं। कश्मीर के अंदर 370 हटाने के बावजूद भी
आज भी जब दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर में अपनी इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, हमें बाहर के लोगों को प्रवेश नहीं देना है, इनको नहीं आने देना है। तो इस तरह से वो उनमें स्थानगत भेद दिखाई देता है। वह कश्मीर में दूसरे लोगों को प्रवेश नहीं देना चाहते हैं, स्वयं ही वहाँ रहकर खुद आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। न उनकी कश्मीर की हालत ऐसी है कि वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, फिर भी लोग वहाँ उस अपनी जो रूढ़िवादिता है उससे निकलना नहीं चाहते हैं। यानी कि उनमें स्थानगत विभेद दिखाई देता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट, आपको मैंने लिंगीय विभेद के प्रकार बताए हैं। अगले टॉपिक में हम इसके कारण पढ़ेंगे। थैंक यू।